नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। अभी टाइम हो रहा है 2:46 AM और मैं उठ गई हूँ, ब्रश करने आ गई हूँ। आज बाहर का माहौल ये है कि बाहर का जो वॉशरूम है वो दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है। और मैंने योगा किया, मेडिटेशन किया और मैं आ गई हूँ नहाकर पढ़ने के लिए। तो पहले मैं अपने आप को पैक कर लूँ, जैकेट पहनूँ, कैप लगाऊँ, ग्लव्स वगैरह तो नहीं पहनती हूँ क्योंकि लिख लिख के पढ़ती हूँ। इसलिए सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना ही लेती है। बस यही जो मेहनत है हमारी, रोज़ नई आदतों को डालते जाइए और उसको अपनाते जाइए। मैं सुबह रोज़ चाय पीती थी, उसके बाद पढ़ने बैठती थी। तो आज से मैंने नई आदत बनाई कि गर्म पानी 1 गिलास पीना ही है, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। हस्बैंड और बच्चा सो रहा है तो मैंने उनके रूम की लाइट बंद कर दी और मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए अपने रूम में। पूजा मैंने कर ली है और आज से मैंने एक नई आदत बनाई क्योंकि जनवरी है ना, तो हर रोज़ अभी आप कम से कम 15 दिन तक नई आदतें डालते जाइए। अभी आपको गुड फीलिंग आएगी कि हाँ, लेकिन उस आदत को कंटिन्यू रखना है। मैंने हनुमान चालीसा सुबह पढ़ने का बनाया कि अब मैं डेली सुबह पढ़ाई करने से पहले हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ूंगी। हाँ, कुछ मंथली प्रॉब्लम होती है तब नहीं पढ़ूंगी, बाकी डेली पढ़ूंगी। मैं देखती हूँ कब तक इसको मैं कर पाती हूँ। और मैं बैठ गई हूँ, 3:40 के करीब हो रहा है और मैं ज्योग्राफी लेके बैठ गई हूँ और मैं देख रही हूँ कितना मैंने कर लिया है। और अब ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी। आज जैव विविधता से मैंने शुरू करा है तो ये मुझे पूरा नीचे तक करना है, कोरल तक। और फिर क्या, मैंने पानी पिया और मैं स्टार्ट हो गई। मुझे कमेंट था किसी का कि मैं हाउस वाइफ हूँ और आपको देखती हूँ तो मोटिवेशन मिलता है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे अपने लिए समय निकालूं और सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है। तो डियर, अगर अपनी लाइफ में आपको कुछ करना है तो आपको अपना जो नींद है उसको सेक्रीफाइस करना होगा, आपको जो अपना आराम है उसको त्यागना होगा, आपको जो बाहर जाना या फ़ोन वगैरह ये सब थोड़ा कम करना पड़ेगा। देखिए, आप जिस भी एज की हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो मैं आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने लिए खड़ी हो जाइए, अपने लिए मेहनत करना शुरू करिए। क्योंकि देखिए, एक जॉब वाली होती है ना, जिसके पास जॉब होती है उसके लाइफ इतना तो कम से कम सिक्योर हो जाती है कि वो अपने दम पर कुछ खरीद सकता है अपने लिए। अगर वो बीमार है तो अपने लिए 4 रुपए की दवाई खुद ला सकता है, किसी के ताने नहीं सुनने पड़ते हैं, है ना। इसलिए देखिए, अभी तक हम लोग जिस भी एज में, अभी तक आपने आराम से नींद लेके ही अपनी लाइफ को गुजारा है। तो इसको थोड़ा कम कर दीजिए, 3-4 घंटे कर दीजिए। और हाउस वाइफ होते हुए अगर आप सोचते हैं कि हमको दिन में समय मिल जाएगा और हम दिन में पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। मेरे साथ होता है कि कभी मैं 5 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी मैं 6 घंटे की, और किसी किसी दिन मेरी दिन में पढ़ाई 0 होती है। क्यों, कभी ऐसे काम निकल आते हैं, हम घर में हैं तो कुछ ना कुछ करना ही रहता है। बच्चों को देखना है, कभी उनके कपड़े निकालने हैं, कभी उनको लेने जाना है ना। तो आप कोशिश करिए कि सुबह 3 घंटे की, 4 घंटे की पढ़ाई निकाल लीजिए। तो मैंने अभी 3 घंटे की पढ़ाई कर ली है, 7 बज गया है। तो अब करूँगी मैं घर के काम। घर के सारे काम करने के बाद फिर से पढ़ाई करने बैठूंगी। देखिए, अपने आप को ये समझाना होगा कि जो भी चीज़ें हैं वो इसके बाद है, पढ़ाई आपका जुनून होना चाहिए, ठीक है। अभी बाहर मौसम इतना ख़राब है तो मैंने कपड़े सारे हैंगर पे हैंग करके अंदर ही हैंग कर रखे हैं क्योंकि कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और अभी मैं दाल रख रही हूँ बनने के लिए, और जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तब तक मेरी दाल बन जाएगी। ये स्मार्ट चीज़ें आपको सीखनी ही होंगी कि एक साथ 2 काम कर लें, कि अगर बच्चे को नहला रही हैं तो मशीन वगैरह लगा दें, कपड़े वगैरह धुल दें। और आपको हेल्प लेने से बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए कि अगर आपके घर में कोई है तो आप उनसे हेल्प ले लें कि आप ये सब्जी कट कर दीजिए, मैं ये काम कर रही हूँ, आप ये कर दीजिए। आप चाहे बॉय हों चाहे गर्ल हों, आपको पढ़ाई अगर शांत दिमाग से करना है तो दिमाग को शांत करके ही बैठना होगा पढ़ने के लिए। क्योंकि दिमाग में आता है कि ये काम पड़ा है मेरा, वो काम पड़ा है और ऐसा करना है। तो इसके लिए जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपना सारा काम ख़त्म करके बैठें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जब ये सारे काम शुरू करें, अपनी बॉडी को थकाएं, उससे पहले आप 2 या 3 घंटे की पढ़ाई कर चुके हों। तो दिमाग में एक, आप करके देखिए, दिमाग में एक इतनी अच्छी शांति होती है कि हाँ, मैं 2 घंटे की, 3 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ। एकदम से जब आप दिन में पढ़ाई करने बैठते हो और फिर आपको, देखिए, दिन में आप कितना भी हो, इतना भटकाव होता है, आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी मैं बेटे को नहला के घर के सारे काम ख़त्म कर दिए, खाना नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है।
और हम बैठ गए हैं। अयांश के नेल्स बड़े थे तो मैं उनको कट कर रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ूंगी बैठ के, फिर 1-2 घंटे इसको पढ़ाऊंगी। इसको साइंस और एसएसटी पढ़ानी है और आज हस्बैंड घर पे हैं तो वो अयांश को मैथ वगैरह पढ़ा देंगे। तो हम लोग ऐसे मिल के काम करते हैं। मैंने अपने बेटे का ट्यूशन वगैरह नहीं लगा रखा है, मेरा बेटा क्लास 4 में है तो हम लोग ही उसको मिल के पढ़ाते हैं। तो अभी उसको मैं पढ़ाऊंगी, मैथ का पहले मैं काम दूंगी, वो करेगा, हस्बैंड उसको चेक करेंगे, फिर उसको समझाना है क्या करना है, फिर वो आराम से समझाएंगे। ऐसे करते करते मुझे 2-3 घंटे यहीं चले गए उसको समझाने में, पढ़ाने में, क्योंकि अभी स्कूल ऑफ चल रहा है। यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ है तो यहाँ ज़्यादातर हो सकता है अभी ऑनलाइन ही क्लास चलें, तो बच्चे पे टाइम हमको देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो ऑनलाइन चलते चलते एकदम से एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। और अभी मैं सारा काम ख़त्म करके वापस अपनी टेबल पर बैठ गई हूँ आके, और मैं आरओ वाली जो बुक है हिंदी की वो मैं पढ़ रही हूँ। तो आपने कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं सी सेट के, जो मैंने 15-15 दिन का टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था? आपने ज्योग्राफी कहाँ तक पहुँचाई है? कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने टारगेट हो पा रहे हैं, कितने छूट जा रहे हैं। इससे मुझे समझ में आएगा, तो हो सकता है मैं कुछ नया आपके साथ शेयर करूं। और मेरी एडवाइस कि आप लिख लिख के ज़रूर लर्न किया करिए। इससे ना एक बार जब हाथों से निकाल लेते हैं ना, तो जब वो चीज़ सामने आती है तो हमको याद आ जाती है। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाई करने के बाद आ गई हूँ, सब्जी कट करके रख रही हूँ, अभी बनाऊँगी नहीं, अभी सब्जी कट करके रख दूँगी और उसके बाद चाय वगैरह हम लोग पियेंगे और उसके बाद मैं वापस फिर से बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। और फिर जब बॉडी थक जाएगी पढ़ते पढ़ते, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, फिर सारे काम करूँगी, बर्तन वगैरह धुलना, जो भी शाम के काम होते हैं वो सारे करने के बाद फिर सो जाएंगे। आप भी यही कोशिश किया करिए कि अपना जो समय है उसको पढ़ाई के अराउंड ही रखें। जब आप काम कर रहे हों तब भी आपके दिमाग में पढ़ाई ही चल रही हो। देखिए, जब आप निकालने बैठेंगी ना तो आपके पास सही में बहुत समय निकल आएगा जो आप बर्बाद कर देती हैं इधर उधर। तो आप ये गिल्टी मत फील किया करिए कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास इतना सारा काम है। एक बात बताइए, जब आपकी जॉब लग जाएगी या जिसकी जॉब लगी हुई है, क्या वो घर के काम करते नहीं है? वो ऑफिस का भी करके आते हैं और घर का भी करते हैं, है ना? तो वो चीज़ अपनी अपनाइए। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने आप को फील कराइए कि मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ, मैं मतलब ऑफिस वर्क कर रही हूँ। इस तरीके से अपने आप को मोटिवेशन दिया करिए। जब घर पे आती हैं तो फिर ठीक है कि मैं काम कर रही हूँ, इस तरीके से अपने आप को अभी से फील कराइए। और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, उसको जिए। और सफल सिर्फ सपनों के लिए मत बनो, बल्कि उनके लिए भी बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखेंगे, सोचेंगे, तो जो आपका मजाक बना के उड़ा के गए हैं ना, उनको भी एक सबक मिलेगा कि हाँ, ये मेहनत कर रही है। और उसको बोल के नहीं, उसको करके दिखाना है, जिसने जिसने हमको नीचे गिराया है, गिराने का सोच रहा है। ठीक है, चलिए, ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।